आज हम जकरिया की पुस्तक के अध्याय 13, 14 और एस्तर की पुस्तक के अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। जकरिया की पुस्तक का अध्याय 13। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी। और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेद डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे। परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि पाप के लिए एक बहता हुआ सोता। पाप और मलिनता धोने के लिए परमेश्वर के बहुमूल्य लहू का एक बहता हुआ सोता खोला गया है। अध्याय परमेश्वर की दया के माध्यम से आत्मिक नवीनीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है। अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया नगर, और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड़ से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड़ आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भुई डोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और लगातार एक ही दिन होगा जिससे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के सिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर
पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी और लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहां न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सिजाया करेंगे। और सब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। इस अध्याय में हम प्रभु के दिन के बारे में पढ़ते हैं। जकर्या प्रभु के आने वाले दिन का वर्णन करता है, जहां परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। यह परमेश्वर के राज्य की स्थापना और उनकी आराधना करने के आह्वान पर प्रकाश डालता है। मसीह की वापसी की प्रत्याशा के साथ जिए, आराधना और तत्परता का हृदय विकसित करें, यह जानते हुए कि अंतिम विजय परमेश्वर की है। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व में जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे और जैतून का पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसके एक बड़ी घाटी बन जाएगी, जिसमें आधा पहाड़ उत्तर की ओर और आधा पहाड़ दक्षिण की ओर बढ़ेगा। तब प्रभु मेरा परमेश्वर आएगा और उसके साथ सभी पवित्र लोग आएंगे। कुछ बाइबल विद्वानों के अनुसार प्रथम आगमन से पहले ही जकर्या द्वारा 2500 वर्ष पहले हमारे प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की गई। इन वचनों में शानदार घटना अंत समय की दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हो सकती है। एक तो उठाया जाना, पवित्र लोग मसीह के साथ उनके गुप्त आगमन के दौरान हवा में उठा लिए जाएंगे। इसके बाद 7 साल का क्लेश होगा। और दूसरा क्लेश जो लोग उठाए जाने से चूक गए हैं, उन पर दुष्ट द्वारा 7 साल तक निर्दयता पूर्वक शासन किया जाएगा। बहुत से लोग जो दुष्ट का विरोध करते हैं और उसके शासन के दौरान अपने माथे पर उसके निशान को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे शहीद के रूप में मरेंगे। मसीह के साथ 1000 साल तक राज करने के लिए जिंदा किए जाएंगे। संकट के तुरंत बाद प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ जैतून के पहाड़ पर उतरकर धरती पर वापस आएंगे, जहां से वे अपने पहले आगमन के दौरान अपने शिष्यों के सामने स्वर्ग पर चढ़े थे। इस बार वे दुष्ट और उसके शिष्यों के खिलाफ हरमगिदोन की घाटी में लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे।
हरमगिदोन की लड़ाई के बाद शैतान को एक बड़ी जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा, जहां उसे 1000 साल के लिए बंद करके सील कर दिया जाएगा। इस 1000 वर्ष की अवधि के दौरान मसीह अपने संतों के साथ पृथ्वी पर शासन करेंगे। 1000 वर्षों के बाद शैतान को रिहा कर दिया जाएगा, जब वह गोग और मागोग के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। लेकिन शैतान को जलती हुई गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा और हमेशा के लिए तड़पाया जाएगा। भविष्य की घटनाओं के बारे में जकरिया की भविष्यवाणी के प्रकाश में, जो कभी भी खुलने लग सकती है, अब हमारे पास केवल कुछ विकल्प है, जैसे कि उठाए जाओ और प्रभु के साथ हो। दूसरा, इस धरती पर पीछे रह जाना और संकट के दौरान शहीद के रूप में मरना और बाद में प्रभु के साथ एक होना। और तीसरा, इस धरती पर पीछे रह जाना क्लेश के दौरान पशु का चिन्ह प्राप्त करना और अंत में प्रभु के न्याय का सामना करना। हमारे लिए सीखने का है कि प्रभु का दिन जल्द ही आ रहा है। एस्तेर की पुस्तक में अध्याय 1। क्षयर्स नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्स राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नाम राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की भी, जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस जेवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्र में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा क्षयर्स के भवन में स्त्रियों की जेवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिश्ता, हरबोना, बिगदा, अबगता, छेतेर और करकस नाम 7 खोजों को, जो क्षयर्स राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार कर दिया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था और उसके पास कर्शना, शेतार, अदमाता, तर्शीश, मेरेस, मरसना और ममुकान नाम फारस और मादे के 7 खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वश्ती ने राजा क्षयर्स की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है
वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्स के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्स ने रानी वष्टि को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वष्टि राजा क्षयर्स के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करें। ऐसा कहा जाता है कि यह एस्तेर की पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से पहले लिखी गई थी, यानी 460 से 350 ईसा पूर्व, क्योंकि एस्तेर 479 ईसा पूर्व में रानी बनी थी। जबकि मानव लिखित अनिश्चित है, लेकिन पवित्र शास्त्र के विद्वान इस बात पर आम सहमति रखते हैं कि इस पुस्तक का लेखक एक धर्मनिष्ठ यहूदी है, संभवतः एजरा, मोर्दके या नहमिया। हालांकि यह निश्चित है कि प्रत्येक शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया था, जो पवित्र शास्त्र का अंतिम लेखक है। यह पुस्तक एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जो अंदर और बाहर दोनों तरह से खूबसूरत है। मोर्दके एक बड़ा चचेरा भाई एस्तेर को उसके शुरुआती वर्षों में अपने संरक्षण में लेता है। एक तरह से वह उसका गुरु बन गया। एक खूबसूरत युवा यहूदी महिला के रूप में एस्तेर को परमेश्वरीय रूप से रानी वष्टि की जगह राजा अहासुरियस की पत्नी के रूप में चुना जाता है। इस अध्याय के वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो एक अधर्मी राजा की यह हरकत उन बहुत से लोगों को शर्मिंदा कर सकती है जिन्हें मसीही कहा जाता है, जो सोचते हैं कि वे अपने दोस्तों को स्वागत नहीं करते हैं जब तक कि वे उन्हें नशे में न डाल दे और स्वास्थ्य के बहाने पाप को चारों ओर फैलाते हैं और उसके साथ मृत्यु भी। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए हाय, उन्हें इसे पढ़ना चाहिए और कांपना चाहिए, जैसा कि हबक्कुक की पुस्तक अध्याय 2 में वचन 15 और 16 में है। नशे में धूत लोग अपनी बुद्धि, अपने सबसे कीमती रत्न को खो देते हैं और उन्हें मूर्ख बनाते हैं, जो सबसे बड़ा गलत काम हो सकता है। जब दाख रस अंदर होती है तो बुद्धि चली जाती है। एस्तेर के बारे में अगर हम सोचें तो केवल यह एस्तेर और रूथ पुराने नियम की एकमात्र पुस्तकें हैं जिनके नाम महिलाओं के नाम पर रखे हैं। सुलेमान के गीत, ओबद्या और नहुम की तरह नया नियम एस्तेर को संकेत नहीं करता है। एस्तेर की पुस्तक में हिंदुस्तान का 2 बार उल्लेख किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाइबल का सबसे लंबा वचन एस्तेर की पुस्तक अध्याय 8 में वचन 9 में है, जहाँ पे हिंदुस्तान का उल्लेख है। एस्तेर में परमेश्वर ने राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शारीरिक रूप से सुंदर महिला को चुना, लेकिन यह उसका चरित्र था जिसने उसका दिल जीत लिया। जब तक यह आपके चरित्र को विकसित करने के रास्ते में न आए, तब तक अपने रूप पर ध्यान लगाने में कोई बुराई नहीं है। यही बात परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। राजा क्षयर्स विवाह के लिए एक नकारात्मक उदाहरण है। उसने महिलाओं का इस्तेमाल किया, उन्हें
यौन वस्तुओं के रूप में माना। उसने अपने पापी अवस्था में दबंग पुरुष का उदाहरण दिया जो पतन के अभिशाप को जी रहा था। मसीह पुरुषों और महिलाओं को इस अभिशाप से बचाने और हमारे लिए विवाह में एक साथ आपसी समर्पण और परमेश्वरीय भूमिकाओं के सम्मान में रहना संभव बनाने के लिए आए थे। पुराने पापी स्वभाव के कारण पुरुषों को विशेष रूप से स्वार्थी और अहंकारी तरीकों से महिलाओं का उपयोग करने के प्रलोभन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो यह एस्तेर की पुस्तक का शुरुआत राजा क्षयर्स द्वारा फारस की राजधानी शुशन में एक शानदार भोज की मेजबानी के साथ होती है, जिसमें वह अपनी संपत्ति और अधिकार का प्रदर्शन करता है। उत्सव के बीच वह रानी वश्ती को मेहमानों के सामने अपनी सुंदरता दिखाने के लिए बुलाता है। हालांकि वश्ती साहसपूर्वक मना कर देती है, राजा की आज्ञा के बजाय गरिमा को चुनती है। आज्ञा उल्लंघन का यह कार्य उसे रानी के पद से हटा देता है, जो पितृसत्तात्मक समाज में अपने मूल्यों के लिए खड़े होने के परिणामों को दर्शाता है। वश्ती की तरह हमें अपनी ईमानदारी और विश्वास सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है। हमारा विश्वास हमें कठिन चुनाव करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं। राजा क्षयर्स 127 प्रांतों पर राज करता था। उसने अपने राज्य की महिमा और अपने रईसों के सामने अपनी महिमा का प्रदर्शन करते हुए 180 दिनों तक एक दावत रखी। क्या यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है? हमने कभी 180 दिनों तक चलने वाली दावत के बारे में नहीं सुना है। इसके बाद उसने राजा के महल के सुंदर बगीचे में 7 दिन तक सभी लोगों के लिए एक दावत का आयोजन किया। बहुत ही सुंदर रानी वश्ती ने महिलाओं के लिए भी एक भोज का आयोजन किया। राजा क्षयर्स 127 प्रांत पर शासन करने के लिए उसे आशीष देने वाले परमेश्वर की खोज करने के बजाय सबके सामने अपनी महानता का प्रदर्शन कर रहा था और दावत का आनंद ले रहा था और दाख मधु पी रहा था। इसके अलावा उसने सुंदर वश्ती को लोगों और हाकिमों के सामने बुलाया ताकि वे उसके शाही मुकुट को पहने हुए उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सके, जैसा कि हाकिमों ने सुझाया था। उसने रानी वश्ती को इस तरह से बुलाया क्योंकि उसका मन दाख मधु में मगन था, क्योंकि पुरुष यह नहीं चाहते कि दूसरे उनकी पत्नियों की सुंदरता को देखें या उन पर वासना करें, लेकिन दाख मधु लोगों को ऐसे पापपूर्ण व्यवहार में ले जाती है। इसके अलावा क्योंकि रानी वश्ती ने आने से इनकार कर दिया, उसने रानी का अपना पद खो दिया। परिवार में पति पत्नी का मुखिया होता है, उसे अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन राजा ने कुलीनों की सलाह पर अमल करते हुए वश्ती को अस्वीकार कर दिया और उसकी जगह किसी दूसरी सुंदर स्त्री को अपनी रानी चुनने का फरमान जारी किया। राजा और रानी के बीच प्रेम पूर्ण चर्चा किए बिना राजा ने अपने हाकिमों की सलाह पर अमल किया और यह फैसला लिया। आज के कई परिवारों में अलगाव और तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि फैसले प्रेम और आपसी समझ के साथ नहीं लिए जाते। हमारे अंदर सुंदरता, विनम्रता और देने की भावना होनी चाहिए। साथ ही हमें अपने परिवारों का नेतृत्व करने के लिए खुद को परमेश्वर के अधीन करना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने इस बुरी स्थिति को अपने लोगों यहूदियों के लिए आशीष में बदल दिया। एस्तर के माध्यम से यहूदियों को विनाश से बचाया। इसके अलावा यीशु मसीह यहूदी के रूप में जन्म लेने की पिता परमेश्वर की योजना पूरी हुई। हाँ, जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई के लिए काम करता है। इस प्रकार यह स्थिति यहूदियों के लिए भलाई और सुरक्षा के लिए हुई। प्रभु के बच्चों को घमंडी नहीं होना चाहिए। उनके शानदार राज्य की दौलत दिखाने के लिए भव्य दावतें या मादक पेय नहीं पीना चाहिए। इसके बजाय उन्हें बहुत विनम्र होना और सादगी से
पेश आना चाहिए। उन्हें परमेश्वर को उसके द्वारा दी गई दौलत के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। हर परिवार में पति को मुखिया के रूप में पहचाना जाना चाहिए और दोनों भागीदारों को प्रेम और एकता में चलना चाहिए। हमें अपनी शाही गरिमा नहीं खोनी चाहिए, जैसा कि वष्टी ने किया। अध्याय 2। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्स की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मुर्दकई नाम एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शीमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दकई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई। और वह युवती स्त्री अपनी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मुर्दकई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मुर्दकई तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्स राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाले राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मुर्दकई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मुर्दकई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई।
इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तेर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दकई राजभवन के फाटक में बैठा था और एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तेर मोर्दकई की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकई राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा क्षयर्स से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकई को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मोर्दकई का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि एस्तेर रानी बनती है। वष्टी की बर्खास्तगी के बाद राजा एक नई रानी की तलाश करता है, जिससे राज्य में सबसे सुंदर युवतियों की खोज होती है। एस्तेर एक यहूदी अनाथ, जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दके ने पाला था, उसको चुना जाता है। राजा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह रानी बन जाती है। फिर भी वह अपनी यहूदी पहचान को गुप्त रखती है। एस्तेर के प्रमुखता में आने के आसपास की परिस्थितियां एक धर्मनिरपेक्ष और नैतिक रूप से अस्पष्ट वातावरण में परमेश्वरीय आयोजन को उजागर करती है। एस्तेर को मोर्दकई की सलाह परमेश्वरीय समय और उद्देश्य के महत्व पर जोर देती है, यह संकेत देते हुए कि उसे ऐसे कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। परमेश्वर हमें अपने अनंत उद्देश्य के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में रखते हैं। मसीह में अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए हमें बदलाव लाने के लिए बुलाए जाने पर साहस और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एस्तेर की पुस्तक बाइबल की एक कहानी है जो एस्तेर नाम की एक बहादुर यहूदी महिला के बारे में बताती है। वह फारस की रानी बन जाती है और अपने पद का उपयोग अपने लोगों को एक खतरनाक योजना से बचाने के लिए करती है। राजा का सलाहकार हामान यहूदी लोगों को नष्ट करना चाहता था, लेकिन एस्तेर ने अपने चचेरे भाई मोर्दके की मदद से राजा के समक्ष साहसपूर्वक इस साजिश का खुलासा किया। यहाँ हम मोर्दके को राजा के द्वार पर बैठे हुए देखते हैं। रूथ और एस्तेर के दिनों में लोग सलाह, कानूनी फैसलों और बुद्धि के लिए शहर के द्वार पर जाते थे। सभी सार्थक समाचार और गपशप भी वहां पे होती थी। राजभवन के फाटक पर मोर्दके की उपस्थिति यद्यपि शांत और विनम्र थी, एक रणनीतिक स्थिति थी जिसका उपयोग परमेश्वर अपनी महान योजना के लिए करेंगे। जब वह राजभवन के द्वार पर बैठा था तो उसने राजा की हत्या की योजना के बारे में सुना, क्योंकि उसने सही लोगों को इस साजिश के बारे में बताया, इसलिए उसने राजा की जान बचाई। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हम एक छोटी या महत्वहीन जगह पर है, लेकिन परमेश्वर हमें देखते हैं। उनके पास एक योजना है और जब हम छोटी छोटी बातों में भी वफादार बने रहते हैं तो वह हमें उन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोर्दके की तरह हम परमेश्वर के समय पर भरोसा कर सकते हैं और जहां हम हैं वहां वफादार हो सकते हैं। परमेश्वर अपनी असाधारण योजनाओं को आकार देने के लिए साधारण क्षणों का उपयोग करते हैं, चाहे हम शिक्षक हो, माता पिता हो या किसी अन्य भूमिका में हो। हम आज एक द्वार पर बैठे हो सकते हैं, यह सोचते हुए कि परमेश्वर हमारा उपयोग कैसे कर सकते हैं।
विश्वास करें कि मोर्दके की तरह उस स्थान पर हमारी वफादारी उपस्थिति परमेश्वर के लिए मायने रखती है। वह अपने उद्देश्य को ऐसे तरीकों से पूरा कर रहे हैं जिसे हम नहीं देख सकते। तो जहाँ भी परमेश्वर हमें रखते हैं वहाँ वफादार रहे, तब भी जब हमें लगता है कि हम किसी की नज़र में नहीं है या हमारी भूमिका छोटी है। याद रखें कि परमेश्वर के पास एक योजना है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें जैसे मोर्दके ने किया था, ये जानते हुए कि परमेश्वर बड़े परिदृश्य देखते हैं। एस्तेर की पुस्तक में कहीं भी परमेश्वर के नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में परमेश्वर की उपस्थिति का पता भी चलता है। बेबीलोन के आक्रमण के बाद यहूदियों को अपने मूल स्थान इज़राइल लौट जाने की पूरी आज़ादी थी। हालांकि कुछ यहूदी वापस लौट आए, लेकिन अन्य अपने वतन नहीं लौटे। यद्यपि एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर शब्द या परमेश्वर के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी सारा जीवन परमेश्वर के ही नियंत्रण में है। कुछ भी यूं ही नहीं होता। एस्तेर की पुस्तक में जो संयोग होते हैं वे यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं क्योंकि वह उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस्राएल को चुना। अध्याय 3। इन बातों के बाद राजा क्षयर्स ने आगामी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दके पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। राजा क्षयर्स के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। और हामान ने राजा क्षयर्स से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्स के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई
कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हामान तो छेवनार में बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। तो इस अध्याय में हम हामान की साजिश और मुर्दके का रुख देखते हैं। राजा का प्रधानमंत्री हामान सभी प्रजा से उसके सामने झुकने की मांग करता है, लेकिन मुर्दके एक यहूदी मना कर देता है। आज्ञा उल्लंघन का यह कृत्य हामान के क्रोध को भड़काता है, जिससे वह फारसी साम्राज्य में सभी यहूदियों के विनाश की साजिश रचता है। हामान राजा क्षयर्स को उनके विनाश के लिए एक आज्ञा जारी करने के लिए प्रेरित करता है। मुर्दके की तरह हमें अपने विश्वास से समझौता करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। पुस्तक हमें यह नहीं बताती है कि मुर्दके यहोवा के प्रति कितना प्रतिबद्ध था, न ही उसके धार्मिक जीवन के बारे में कोई विवरण प्रदान करती है। एस्तेर की पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लोगों और उसके शत्रुओं के बीच एक बुनियादी अंतर है। हामान ने एक योजना बनाई जिसमें अर्ध सत्य और सरासर झूठ बोलना शामिल था। यह उसे शैतान के सच्चे पुत्र के रूप में पहचानता है, जिसे यीशु मसीह ने एक बार आरंभ से हत्यारा है और झूठ का पिता कहा था। अपनी दुष्ट योजना को अंजाम देने के लिए हामान को राजा से अनुमति की जरूरत थी। वह तुरंत राजा के पास गया और मुर्दके और उसके लोगों के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत नफरत को कूटनीतिक भाषा में व्यक्त किया। हम राजा की प्रतिक्रिया देखते हैं। वह एक कायर, गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह था। उसने यह भी नहीं पूछा कि लोग कौन थे, और हामान इतना चतुर था कि उसने नहीं बताया। यहूदियों को नष्ट करने की हामान की योजना का स्रोत इस विवरण में पाया जाता है, जहां पर वचन 10 है। हामान, जिसने 6 मिलियन यहूदियों को मार डाला था, एक भयानक पूर्ववर्ती निकला। यह हामान का मुर्दके के विरुद्ध या यहूदियों के विरुद्ध अमालेकियों के बचे हुए लोगों के बीच युद्ध नहीं था। यह शैतान का परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध था। हामान ने सभी यहूदियों को मारने का मन बना लिया। परमेश्वर शैतान और उसके अनुयायियों की योजनाओं पर भी सर्वोच्च है। वह सबसे भयानक हमलों का भी निर्देशन करते हैं और वह इस बुराई को होने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।